हम लोग बच्चा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो आप सभी ने आई होप देख लिया होगा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। ये लिखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये मैंने तीनों वर्ड्स आपको समझा दिए हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है। उसके बाद रिसोर्सेज के बाद मैंने बताया था आपको, क्लासिफिकेशन का चार्ट समझाया था। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसकी पूरी कैटेगरी बताई थी आपको, और इस चार्ट को मैंने आपको बनाने के लिए कहा था अपनी कॉपी में। उसके बाद मैंने पहला क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं, जो जिंदा चीजें हैं। एबायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं, जिनमें जीवन ना हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। तो दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या, जिसको बार बार यूज कर सको आप। नॉन रिन्यूएबल क्या, जिसको आप एक बार यूज करके दोबारा यूज ना कर पाओ, सिंपल सी बात है, जिसको बनने में है। तो यहां तक हमने प्रीवियस क्लास देखा था। आई होप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जिनको इस चीज यहां तक में कोई डाउट है वो जाके प्रीवियस लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके देख लें। और हाँ बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आज क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर जो रिसोर्सेज है उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया जाता है। तो देखिए बेटा, ओनरशिप मतलब क्या है, मिल्कियत या मालिकाना हक के आधार पर। तो देखिए बेटा, चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। टोटल चार तरीके के होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, याद रखिएगा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। वन बाय वन सबको समझते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे आपकी पेंसिल, आपकी रबड़, आपकी पेन, ये क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। ये मतलब आपकी है, खुद की। तो इसी तरह की चीजें जो सिंपल सी बात है, जो चीजें किसी ह्यूमन बीइंग की खुद के लिए पर्सनली होती हैं, वो सारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं। तो ये प्राइवेटली ओन की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। जैसे लैंड ओन बाय द फार्मर, किसानों के द्वारा जो जमीन रखी जाती है वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स में आती है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पाउंड, वाटर वेल ओन बाय द इंडिविजुअल, प्लॉट्स, हाउसेस, घर आपका, आपके पापा मम्मी का ही तो होगा इंडिविजुअल घर, ठीक है, और किसी का थोड़ी ना होगा। तो ये सब इंडिविजुअल, आपकी कार, ठीक है, आपकी साइकिल, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। इस पे आपका हक है, सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। अगर कोई आपसे किसी को चाहिए होगा तो आपसे पूछ कर ले जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। दूसरा बच्चा देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स किसे कहते हैं, जिसपे किसी एक पर्सन का हक ना हो, पूरी कम्युनिटी का हो, पूरे मतलब जितने लोग वहां रहते हो उन सबका हो। जैसे एग्जांपल के लिए कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, मतलब जो चारागाह होता है उस पर सबका अधिकार होता है ना बेटा, सभी जानवर ले जाके चरा सकते हैं, क्या कोई रोकेगा आपको। जो गांव के आपके तालाब होते हैं उन पे भी सबका अधिकार होता है। पार्क होते हैं, जो आपका पार्क होता है, आपके घर के आसपास जो पार्क होगा, क्या कोई रोकता है आपको कि नहीं 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 ये हमारी प्रॉपर्टी है, मत जाइए यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं रोकता ना आपको। क्यों, क्योंकि वो कम्युनिटी रिसोर्स है, सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा। पिकनिक स्पॉट्स, आप कहीं पिकनिक जाओ तो आप अकेले थोड़ी ना जा सकते हो। इंदिरा गार्डन सपोज आपको जाना है तो इंदिरा गार्डन सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना, सभी के लिए है। तो ये सब क्या कहलाता है, कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपकी इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब क्या कहलाती है, नेशनल रिसोर्स कहलाती है। सिंपल से डेफिनेशन याद रखिएगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी चीजें हैं, आपके देश की बाउंड्री के अंदर जितनी चीजें हैं, वही नेशनल रिसोर्स कहलाती हैं। अब एक बात तो समझ में आती है बच्चा कि चलो जमीन पे हम लोग पहचान लेंगे कि जमीन पे जो बाउंड्री है वो ही हमारे जो है उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन ओशियन में क्या, हमारे आसपास समुद्र भी तो है, तो उसमें रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे करेंगे। तो उसके लिए जरा सा ये मैप ध्यान से देखिए बच्चा,
कि नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी कहां तक आती है। देखिए बेटा, ये देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको नेशनल रिसोर्स बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, ये कोस्टल एरिया वाली लाइन है, यहां से चलती है, ये देखिए ये आती है, ये आपका पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये कोस्टल लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल तक जाओगे, कितने नॉटिकल माइल तक बेटा? 12 नॉटिकल माइल। एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में जनरली। वैसे ही अगर आप समुद्र में चलोगे तो वहां पे डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाती है या मेजर की जाती है वो नॉटिकल माइल में की जाती है। किसमें की जाती है? नॉटिकल माइल में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो आपका कोस्टल एरिया है वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक आपका इंडिया का जोन आता है या इंडिया की नेशनल बाउंड्री आती है समुद्र में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 12 नॉटिकल माइल तक की बाउंड्री है पूरी। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं कि इंडिया की बाउंड्री कितनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये तो है कि इसके अंदर अगर कोई शिप उप आया तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया की देखा जाए तो एक ईईजेड जोन है। कौन सा जोन है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा बेटा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ईईजेड जो है जोन, ये आपका 200 नॉटिकल माइल तक है। कितना है? 200 नॉटिकल माइल तक, याद रखिएगा। तो ईईजेड जोन का मतलब क्या होता है? ये 200 नॉटिकल माइल तक है, तो क्या इसमें इस पे भी इंडिया का अधिकार है? हाँ बच्चा, आपका अधिकार है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। लेकिन जैसे सपोज करो अगर कोई शिप है, आप मान लो अमेरिका से आ रहे हो और आप अपना शिप ले आए यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र में ले आए, तो यहाँ पे आपके को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ईईजेड जोन है। मतलब यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, रिसोर्सेज जो होंगे वो आपके होंगे, लेकिन ये क्षेत्र आपका होते हुए भी नहीं होगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल तो आपका है, याद रखिएगा। 12 नॉटिकल माइल आपका है, आपकी बिना परमिशन के इस क्षेत्र में कोई नहीं आ सकता। लेकिन 200 नॉटिकल माइल वाला कोस्टल लाइन से लेकर यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर किसी को आना हो आ सकता है, जाना हो जा सकता है। बस यहां पे रिसोर्सेज वगैरह सिर्फ आपके कंट्रोल में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आई होप सभी को समझ में आई होगी, ईईजेड वाली। तो यहां पे देखिए बेटा, 12 नॉटिकल माइल तक जो है वाटर में जो ओशियन बॉडी है उसे नेशनल रिसोर्स कहते हैं। कितना है? 19.2 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल मतलब 19.2 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो ये पूरा आपका आपके कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा जो है आपके रेगुलेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना है वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का रीजन जितना है वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स है। जैसे ये देखिए, इस मैप में देखिए, ये 200 नॉटिकल माइल तक आप हैं, उसके बाद का ये देख रहे हैं, ये रीजन जो है पूरा समुद्र वाला, ये पूरा किस में आएगा? इंटरनेशनल रिसोर्स है। मतलब अगर यहां पे अगर आपको कुछ करना है, मतलब कोई आपको रिसर्च करनी है, क्या कुछ माइनिंग वगैरह करनी है ओशियन में, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं बेटा? तो इस तरह के इंटरनेशनल जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंडर ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे किसी का अधिकार नहीं होता है और सबका अधिकार होता है। दोनों बातें ध्यान रखना, किसी का नहीं होता है और सबका होता है। मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होगा वो इंटरनेशनल वाला 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला क्षेत्र किसी का नहीं होगा, लेकिन हर कोई वहां पे रिसर्च वगैरह कर सकता है। किसकी परमिशन से? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से। बात समझे कि नहीं आप? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया चाहे इंडिया करे, पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान करे।
तो हमने आपको समझा दिया, इंडिविजुअल में आपका घर, कम्युनिटी में आपका पार्क, नेशनल में आपका रेलवे वगैरह, और इंटरनेशनल में आपका बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल का। ठीक है, ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगला रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो डेवलपमेंट के आधार पर भी रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व्स। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना कि डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो 4, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अब वन बाय वन सभी को समझते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, रिजर्व क्या होते हैं। सिंपल सी बात समझिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो रिसोर्सेज हमारे आसपास के रीजन में पाए जाते हैं लेकिन हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन तब भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो वहां पे तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी से डेवलप की जा सकती है, लेकिन हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो ये आपका एक पोटेंशियल वाला रीजन है। राजस्थान में पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। उसी तरह से गुजरात में विंड एनर्जी काफी अच्छे से डेवलप की जा सकती है, तमिलनाडु में विंड एनर्जी काफी अच्छे से डेवलप की जा सकती है। लेकिन इन सभी रीजन्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का, रिसोर्सेज को जनरेट करने का, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह ध्यान नहीं दे रही हैं, गवर्नमेंट को उतना फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, इसीलिए। और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बस का नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो चला सके, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए बच्चा, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको सर्वे कर लिया गया है, जिनका सर्वे कर लिया गया है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिफाइन हो गई है कि इतनी क्वांटिटी है, इस क्वालिटी का सामान है, और उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? डेवलप्ड रिसोर्स कहलाता है। सिंपल सी बात समझिए, जिनको आपने ढूंढा, पता लगाया कि कैसा है, कितना है, और उसका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, उसके लिए अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, तो वो सब डेवलप्ड रिसोर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल का भंडार, आप कोल की जो है माइनिंग करते हो, तो ये डेवलप्ड रिसोर्स में है, ध्यान रखिएगा। ये बात समझे कि नहीं आप? अब उसके बाद अगली चीज समझते हैं बेटा, स्टॉक क्या होता है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्टॉक है कि हमारे पास उस रिसोर्स का भंडार है लेकिन हमारे पास उसको लेकर टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है बच्चा? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाए। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स हमारे काम का ही नहीं हुआ। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं जिनको भंडार भरा पड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने के कारण हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर में क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा पड़ा है लेकिन हम उन हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम यूज कर लें, हाइड्रोजन को ही हर जगह हम एलपीजी या सीएनजी के रूप में यूज कर लें, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टॉक रिसोर्सेज उसे कहते हैं जिनका भंडार है हमारे इन्वायरमेंट में लेकिन हमारे पास सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम उसे एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए। रिजर्व्स क्या होते हैं? जिनको हमने ढूंढा है, अच्छे से हमने उसको सर्वे किया है, उसको देखा है कितना है, यूटिलाइजेशन के पर्पज से हमने उसको ऑब्जर्व किया है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिजर्व कैटेगरीज के जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हमने प्रिजर्व करके रखा है, एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम उनका उतना यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वही रिजर्व कहलाता है। ठीक है, तो आपने तीनों चारों समझ लिया होगा। देखिए चारों में एक मेजर डिफरेंस देखते हैं।
पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको जो किसी रीजन में पाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आलसी समझ लीजिए, तो वो क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमने सर्वे कर लिया है, क्वांटिटी क्वालिटी डिफाइन कर ली है, टेक्नोलॉजी का यूज करके यूज भी कर रहे हैं उसे, ठीक है, वो डेवलप्ड रिसोर्स में आता है। स्टॉक क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हमें पता है ये रिसोर्स है लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं, वो स्टॉक है। रिजर्व क्या है? हमने बचा के रखा है, सिंपल सी बात है कि फ्यूचर यूज करेंगे, बस वो रिजर्व कहलाता है, ठीक है। चार के चारों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आइए आगे देखते हैं बेटा, क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, रिसोर्सेज के साथ में हमारे प्रॉब्लम क्या है। तो रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। आप जैसे जैसे चीजों को यूज करते जाओगे वैसे वैसे वो खत्म होते जाएंगे ना। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, आप जंगलों को देखिए, लोग काटते जा रहे हैं, वहां पे बस्तियां बसाते जा रहे हैं, सड़क बनाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ये सारे वर्क हो रहे हैं बेटा। फॉरेस्ट तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है लेकिन वो कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और रिसोर्सेस कुछ ही लोगों के हाथ में है सोसाइटी में, सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के कारण जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? रिच। जिसके पास कम रिसोर्स है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? पुअर, गरीब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इसी का नतीजा है, रिसोर्सेज के डिप्लेशन का। और ओजोन लेयर में जो आपका डिप्लेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो भी रिसोर्सेज का ओवर यूज ही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो वातावरण को क्षति पहुंच रही है, वो भी रिसोर्सेज की इसी ओवर यूज के कारण है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी रिसोर्सेज के ओवर यूज से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। इतनी नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां ना समझ में आया हो अगले लेक्चर में आप फिर से पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा हमसे। ओके बच्चा।